हेलो। जय हिंद, जय भारत। अब देखते हैं कल की क्लास का, जो मैंने क्लास 1 डाला जो था आप लोगों का, है ना। उसमें मैंने लास्ट में जब छोड़ा था, जब साइन कॉस टैन को बताने के बाद जब मैंने छोड़ा था आपकी क्लास, है ना, तो उसमें साइन कॉस और टैन की बताने के बाद कुछ रिलेशन बताया था साइन कॉस और टैन का, और उसके बाद जब मैंने क्लास छोड़ा था तो लास्ट में था ये पाइथागोरस थ्योरम बताने वाले थे। तो पाइथागोरस थ्योरम है क्या, ये अब हम देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही, एक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, उन्होंने इसके बारे में बताया था, इसके रिलेशन के बारे में बताया था कि अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है, तो उसकी भुजाओं के बीच एक संबंध होता है, और वह संबंध जो है हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो हमने बताया था पिछले क्लास में कि जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो हाइपोटेनस होता है, यानी एच बताया था मैंने पिछले क्लास में, और जिस पर से हम खड़ा होते हैं उसे हम लोग बेस कहते हैं, यानी बी कहते हैं, और उसके सामने वाली जो साइड होती है उसे हमने पी कहा था। ये पिछले क्लास में मैंने बताया था कि कैसे कौन सा चेंज करता है, क्या होता है। मैं ट्रिग्नोमेट्री का जो क्लास ले रहा हूँ, अभी बेसिक क्लासेस चल रहा है, तो बेसिक क्लासेस में ही आज मैं कुछ रिलेशन पर चल रहा हूँ जो पाइथागोरस का रिलेशन थ्योरम पर है। तो उसमें उन्होंने बताया था पाइथागोरस थ्योरम में कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगा, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड जो होता है, सबसे बड़ा जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है, यानी एच, यानी लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो होगा उसके बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम होता है। ऐसा पाइथागोरस ने प्रूफ भी किया था। प्रूफ नहीं मैं बता रहा हूं अभी मैं सिर्फ उनके एक थ्योरम को लेकर के कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक सॉल्यूशंस बता रहा हूं आप लोगों को। तो इन्होंने ये चीज जो बताया था, सबसे बड़ा जो साइड होगा यानी हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो उसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल में होता है। उन्होंने इसके साथ ही कुछ मैथमेटिक्स के नंबर्स लिए और नंबर्स को लेकर करके उन्होंने बताया भी। जैसे कुछ हम भी ले लेते हैं, अब देखते हैं। ये मैंने लिया 3 और ये 4, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट मीन 16 प्लस 9, एच स्क्वायर इक्वल टू, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका, एच इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 25, दैट मीन आंसर 5। देखो, रूट को जब भी हम ओपन करते हैं तो प्लस माइनस दोनों के साथ होता है, लेकिन हम लेंथ ले रहे हैं तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका पॉजिटिव ही आंसर होगा, ये एच होगा। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। इससे जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चंस को आज मैं लेता हूं, और इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा कि कैसे ये बनते हैं, और देखते हैं हम इसके कुछ क्वेश्चंस को और इसके प्रूफ्स को, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करूंगा मैं, कुछ भी कर सकता हूं मैं। जैसे यहां मैंने ले लिया 5 और ये ले लिया मैंने 12, दैट हमें ये फाइंड करना है। तो अभी हमने पढ़ा था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो पी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर यानी 144, दैट मीन क्या हो जाएगा 169, है ना। तो h बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 169, और ये किसका होता है 13 का। तो ये ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। किसी भी ट्रायंगल के अगर राइट एंगल ट्रायंगल का, सॉरी किसी भी ट्रायंगल नहीं, अगर राइट एंगल ट्रायंगल मेंशन है, दिया हुआ है, तो हम उसका 2 साइड अगर गिवन है तो तीसरा निकाल सकते हैं। एक साइड गिवन होगा तो नहीं निकाल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आंसर उसका। लेकिन अगर 2 साइड कोई भी गिवन हो तो हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। एक और एग्जांपल मैं लेकर के देखता हूं। ये मैंने ले लिया 17
और ये मैंने ले लिया 15। अब हम फाइंड करते हैं इसके ये वाले कि ये कैसे फाइंड करेंगे। तो बेटा सबसे बड़ा वाला जो है ना वो तो गिवन है इस पर, यानी h स्क्वायर गिवन है, h गिवन है, तो हम यहाँ कर लेंगे अंडर रूट में सारे प्रोसेस को। तो 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 17 का स्क्वायर 289 माइनस 15 का स्क्वायर अब कितना होता है, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, याद कर लेना आप स्क्वायर, 225। अब जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 में से 5 गया 4 और 8 में से 6 गया, सॉरी 8 में से 2 गया 6, अंडर रूट 64। देयरफॉर ये 8 और ये वाला जो साइड है वो क्या बन गया? 8। हम किसी का भी निकाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस का हम बहुत आसानी से ये पाइथागोरस लगा करके निकाल लेते हैं। अब देखते हैं हम पाइथागोरस जब हम पुट करते हैं तो पाइथागोरस से हम कुछ करके देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो रूल्स पे फॉलो हो रहा है पाइथागोरस के थ्योरम पर, कुछ फॉलो जो हो रहे हैं उसे ट्रिपल्ड कहते हैं। अब इसे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या फॉलो हो रहा है, कैसे फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले हम चीज देखते हैं कि सबसे पहला हमने जो लिया था वो 3 लिया था, है ना, ट्रायंगल में हमने जो ट्रायंगल लिया था वो 3, 4 और ये आया था 5। तो इसके साथ जब ये बना है तो इसमें हम कुछ और भी फॉलो कर करके अब देखते हैं। अगर इसके मल्टीपल को हम लिखते हैं तो वो भी पाइथागोरस के ट्रिपल को फॉलो करेगा और वो भी इस चीज को फॉलो करेगा कि ट्रायंगल उसी तरीके से, क्योंकि ये एक स्मॉलेस्ट रेशियो लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो अगर हम इसे 2 से मल्टीपल करते हैं तो 6, इसे अगर हम 2 से मल्टीपल करते हैं 8 और इसे हम 2 से मल्टीपल करेंगे 10, देन ये भी जो है वो एक क्या है, आपका पाइथागोरस को फॉलो करेगा। अब आपको अगर चेक करना है तो सिंपल वे में हम चेक करके देख लेते हैं बेटा। इसे 6 कर दिया, इसे 8 कर देते हैं, अब इसे देखते हैं कि 10 आता है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, ऐड हो जाएगा। 8 स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर यानी 36, अंडर रूट 100 दैट मीन 10। अगर हम जितने भी टाइम्स करेंगे वो सारा का सारा भी पाइथागोरस पे फॉलो करेगा। अब जस्ट देख लेते हैं, 3 टाइम्स करते हैं 9, ये 3 टाइम्स करेंगे 12, ये 3 टाइम्स करेंगे 15। अब नेक्स्ट एक और मैं देख लेता हूं, कितने भी टाइम करते जाओ ये इसको फॉलो करता चला जाएगा। पेपर में हम कुछ अभी ट्रिपल लिखेंगे, उसको थोड़ा देखना कैसे मैं करता हूं और कैसे आप याद कर सकते हो। याद करने के भी हम तरीके बताएंगे, बड़ा सा सिंपल सा वे है ना। देखते हैं अब इसको। अब इसमें मैं 4 से मल्टीपल करता हूं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा 16 और ये क्या हो जाएगा 20। इस तरीके से अगर हम मल्टीपल में 2, 3, 4 कर सकते हैं तो हाफ भी कर सकते हैं, यानी 1.5 गिवन है, ये हो जाएगा। और इसका हाफ करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और इसका हाफ करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग कुछ बना लेना, इसे बना सकते हो आप। ये सारे के सारे पाइथागोरस पर फॉलो होते चले जाएंगे। अब मैं जो कह रहा हूं उस चीज पर अब ध्यान देना है ना। अब इसमें जो अगर सबसे छोटी वाली साइड अगर किसी भी ट्रायंगल का, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल पे ही हम पढ़ा रहे हैं, किसी भी ट्रायंगल को मैं नहीं बोलूं तो समझो अभी राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, है ना। अगर समकोण त्रिभुज में छोटी वाली भुजा, समकोण त्रिभुज में छोटी वाली भुजा जो है वो 5 मैंने ले लिया है, तो छोटी वाली भुजा अगर कोई मैं ऑड नंबर ले लेता हूं, ऑड का मतलब होता है बेटा विषम संख्या, है ना, जो 2 से नहीं कटे। कोई भी ऑड नंबर ले लेते हैं तो इसके कुछ रूल्स हमारे पास आ जाते हैं, कुछ फॉर्मूले पे हम लोग देख सकते हैं इसे। तो ये जो है ये a² - 1/2 हो जाता है और ये जो है
ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 हो जाता है अगर मैंने इसे ए लेट कर लिया है और ए जो है वो ऑड नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक इस वाले फॉर्मूले पे हम कर सकते हैं। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर जो है हमने लेट किया है ए। अब देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 और अगला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सिर्फ ऑड नंबर पे फॉलो होगा। अब देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है ना। अब वो मैं चेक करता हूं एक बार। मैंने लिया है a इक्वल टू 5, अब इस पे आ रहे ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 और ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। सबसे स्मॉलेस्ट साइड को a मैंने किया है 5 हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं इसका, तो स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 बटे में 2 और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 बटे में 2, यानी ये तो 5 का 5 है और ये क्या हो जाएगा 24 बटे में 2 यानी 12 और ये क्या हो जाएगा आपका 25 एक 26 बटे में 2 यानी 13। अभी बेटा मैंने एक चेक किया था, है ना, 5 12 13 को जब मैंने चेक किया था तो हमारे पास कुछ ऐसे बन के आ रहे थे। 5 चेक कर सकते हैं इसको, देखो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब चेक कर लेते हैं सबसे बड़े वाले का, तो 13 का स्क्वायर 169। अब देखो आगे ऐड करके, है ना, तो ये भी एक पाइथागोरस के रूल पर फॉलो कर रहा है ना। अब देखते हैं इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा बनाते हैं। देखो इसमें भी ये चीजें फॉलो होगा बेटा। ये वाला जो है ना, इधर मैंने जो बनाया है 3 4 5 मैंने लिया था, तो 3 जो है वो ऑड नंबर है तो इसको भी चेक करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। तो हमने अगर मल्टीपल में करते गए 2 गुना 3 गुना 4 गुना अगर करते चले गए हैं, 5 गुना 6 गुना जितना भी देख सकते हैं, और इधर अगर हमने हाफ कर दिया 1/4 कर दिया, ये भी हम अगर देखते हैं तो सारे इस पर फॉलो हो रहे हैं। तो अब अगर हम देखते हैं तो 5 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता नहीं होगा, 5 का दुगना 10, 12 का दुगना 24 और 13 का दुगना 26 हो जाएगा। हम चेक करना है तो देखो बेटा 10 का स्क्वायर 100 प्लस 24 का स्क्वायर 576 और ये बेटा 26 का 676 होता है, 676 होता है। देखो ऐड करके आ रहा है तो ये फॉलो होता चला जाता है। मैंने 2 टाइम्स लिया था, इसे 2 टाइम्स मल्टीपल किया था। अब अगर मैंने 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो ये ही फॉलो होगा। 3 टाइम्स करके देख लेते हैं, 15, 3 से 36, 3 से 39, है ना। तो अब हम कुछ देखते हैं, इसके कुछ स्पेशल जो हैं वो आ रहे हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं। अब हम बनाने के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट, अगर स्मॉलेस्ट साइड, है ना, मैं बोला है अभी क्या कि अगर स्मॉलेस्ट साइड कोई ऑड नंबर होगा, है ना, कोई ऑड नंबर होगा तो हम ये रूल फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सभी जगह पे नहीं, क्योंकि इवन नंबर पे नहीं फॉलो होगा, ये ऑड नंबर पे फॉलो होता है। तो ऑड नंबर पे हम देखते हैं, पहला क्या था हमने लिया था 3 4 5 का बन गया था, है ना। अब हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं, 5 रखते हैं तो क्या आ गया 5 12 और ये 13 आ गया था, है ना। इसी तरीके से हम देखते चले जाएंगे। चलो मैंने 7 रखा तो सोच कर करके आप लोग बना सकते भी हो, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर बनाने आ गया इस फॉर्मूले पर, अगर आपने वेस्ट कर लिया तो, और नहीं तो फिर याद कर सकते हो। तो ये मैं जो लिख रहा हूं वो ऑड नंबर वाला लिख रहा हूं, और कुछ इवन नंबर का भी लिख दूंगा, उससे भी आप कर सकते हो। तो 7 24 और ये 25 बनेगा। नेक्स्ट चेक करते हैं 9 के साथ, तो 9 होगा 40 होगा और 41 होगा, है ना। और उसके बाद 11 दैट, फिर 60 61, नेक्स्ट 30 13 है 13 84 85, ऐसे ये बनता चला जा रहा है ना।
अगर स्मॉलेस्ट नंबर कोई ऑड नंबर होता है तो हम बहुत ही आसानी से इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं और ट्रिक का यूज कर करके हम निकाल सकते हैं। जिसमें अगर हमने कर दिया 15 तो ये क्या हो जाएगा 112 और ये क्या हो जाएगा 113। एक चीज और गौर करना बेटा, अगर कोई ऑड नंबर में है तो बाकी के जो अगले दोनों साइड से उनका डिफरेंस देखो ना, एक एक का ही है, बस इतना ही गौर करना है। नेक्स्ट अगर हम 17 देख लेते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, 17 देख लेंगे तो 144 हो जाएगा और ये 145 हो जाएगा। ऑड नंबर का मैंने कैसे लिखा है ये आप कर सकते हो, और इसके मल्टीपल्स कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके हाफ करके, इसे 1/4 करके, 1/5 करके, किसी भी तरीके से करेंगे। वैसे हम कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं, उस क्वेश्चंस से फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे हम और आएंगे और क्वेश्चंस कैसे आते हैं हमारे पास। ट्रिपलेट निकालने के लिए बता रहा हूं मैं। ऑड नंबर में अगर होता है तो ऐसे, और इवन नंबर का थोड़ा बेटा याद कर लेना, है ना। इवन नंबर में अब कैसे करते हैं वो हम चेक कर लेते हैं। इवन नंबर में हम कोई भी ले लेते हैं, 8, ठीक है, 15, 8 होगा तो 15 और 27 होगा। ये थोड़ा याद करते जाना बेटा, थोड़ा याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये याद करना पड़ेगा, इसके कोई ट्रिक नहीं है ना। नेक्स्ट है 12, 35 एंड 37। नेक्स्ट 16, 63 तो 65। एक और मैं ले लेता हूं 20, 21 एंड 29। एक और मैं कर देता हूं आपका 28, 45 और नेक्स्ट देखो 53। ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, ये याद कर लेना। और ये आप काफी आसानी से, मैंने सीक्वेंस वाइज चला है, 2-2 का गैप लेकर, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं, है ना। इसके कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं और क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे हम आसानी से इसके आंसर्स बता सकते हैं, है ना। अब जैसे एक ट्रायंगल गिवन होगा, अभी मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, शायद कोई बता सकते हो तो बता देना। अभी मैं इसका देख रहा हूं 24 और ये मैंने लिखा है 74। 24 और 74 नीचे वाले यानी कि इस साइड का बताना है। अब अगर मैं पाइथागोरस यूज करूं ना तो ये काफी दिक्कत होगा। 74 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर करके बहुत बड़ा सा बनेगा। तो हम देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे करते हैं, है ना। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना, थोड़ा बड़ा डाटा जब भी दिखे तो उसे सिंपलेस्ट आप रेशियो में लाने की कोशिश कीजिएगा। तो रेशियो में करेंगे तो ये देखते हैं, अगर मैं 74 और 24 को देखते हैं, है ना। 74 और 24 को देख रहा हूं मैं, तो 74 को अगर हम 2 से डिवाइड, दोनों होगा 37 और ये 2 से डिवाइड होगा तो 12। अगर आपको याद होगा ना तो तुरंत दिमाग में आएगा, देखो 12 और 37 का एक रिलेशन बन रहा है। तो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ये इसमें क्या हुआ था, डबल हो गया था, यानी 2 गुना हो रहा था ये। तो इसमें कौन सा है, 35 है नेक्स्ट। तो 35 को 2 से मल्टीपल कर देंगे यानी 70, और 70 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी डाटा, कोई भी ट्रायंगल पर कोई भी साइड
एक ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल पर अगर गिवन है तो हम कैसे निकाल रहे हैं, ये हम कुछ कुछ क्वेश्चनों पर अभी देखेंगे, है ना। अब एक ट्रायंगल और देखते हैं। ये मैंने दिया है 24 और एक मैंने दिया है 45। अब देखते हैं वो वाला साइड कैसे निकालेंगे, किसी पर पैटर्न पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, किसी पैटर्न पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी मैंने बताया था क्या, फटाफट रेशियो निकाल देंगे। तो देखते हैं बेटा, रेशियो निकालने के लिए तो ये कट कर देते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 8। तो अब हमें 8 और 15 से अगर याद रहा तो तुरंत ये वाला दिमाग में आ जाएगा, 8 15 तो अगला 27। तो ये बन गया बेटा 8, ये बन गया 15, 3 गुना बढ़ रहा है तो ये 27 गुने में 3 बराबर क्या हो जाएगा 81। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 81 होगा। देखो आज मैं पाइथागोरस से रिलेटेड पाइथागोरस ट्रिपलेट बता रहा हूं, कल साइन थीटा कॉस थीटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा आप लोगों को शायद ये क्लास समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये पैटर्न कैसे बनाया है। फिर ये मैंने थोड़ा याद करने के लिए बताया था, क्योंकि इवन नंबर है, इवन नंबर यानी सम संख्या में जब रहता है सबसे छोटी वाली संख्या तो हमें थोड़ा निकालने में दिक्कत है। तो थोड़ा याद कर लेते हैं क्या दिक्कत है, 5-7 याद कर लेंगे बस। और अगर ऑड नंबर में है सबसे छोटी संख्या तो हम निकालने का तरीका अभी बताए थे, है ना। सबसे छोटी वाली को मैंने a किया था, उसके बाद a² - 1 किया था अपॉन में 2, और उसके बाद मैंने किया था a² + 1 अपॉन में 2। इस पर हमने बनाया था। अब एक आध क्वेश्चन और मैं लेता हूं और देखते हैं, है ना। सिंपल क्वेश्चन अभी देख रहा हूं मैं, काफी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत छोटे मोटे पेपरों में आने वाले हैं। आप लोग अगर थोड़े हाई लेवल में करोगे तैयारी तो उसके लिए थोड़ा सा हाई बढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। अब मैंने लिख दिया इसे 2 और इसे लिख दिया मैंने 2.5। अब इसे निकालना है तो देख रहे होगे कि ये तो बहुत छोटा है सर, पाइथागोरस लगा देते हैं। तो पाइथागोरस यूज कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे हैं तो कर लेंगे, लेकिन बड़ा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हम दोनों तरीके से बता रहे हैं, प्लस का 2 का स्क्वायर, दैट मीन 2.5 का स्क्वायर 6.25 प्लस 4 यानी 10.25 अंडर रूट में। अब कहोगे कि रूट कैसे निकालेंगे सर, है ना। तो अब देखते हैं, चेक करते हैं हम। सॉरी बेटा, यहाँ प्लस नहीं होगा, ये हाइपोटेनियस नहीं निकाल रहे हैं, सॉरी, ये माइनस, ये 2.25 आया है। तो 2.25 का रूट निकालने में दिक्कत हो रहा है। तो अभी हमने जस्ट एक बताया था आपको कि क्या कर लेना है, कुछ भी दिया हुआ रहे, जैसे यही ट्रायंगल मैं ले रहा हूं यहां पर, ये ट्रायंगल जो है वो हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या था, ये 2.5 था और ये 2 था। तो बेटा ये कुछ भी दिया रहे, हमें फटाफट क्या करना है रेशियो में। तो देखो ना, 2.5 अपॉन में 2 कर दिया। अब देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 25/20 हो गया। अब ये कट कर देते हैं, 5 और ये 4। तो अब जैसे ही देखें ना 5 4, अरे था एक जगह पे, कहां था, 4 5, तो अगला क्या हो जाएगा 3 है। तो इसमें हो क्या रहा है भाई, 4 जो है आधा हो गया है ना, आधा यानी हाफ हो रहा है। तो अब 4 का आधा हो गया, 5 का आधा हो गया, तो 3 अगर हम लिखते हैं तो 3 का आधा कर देते हैं 1.5 और ये आंसर होगा। इसका भी करेंगे बेटा तो 1.5 आंसर होगा। आ रहा है कैसे करेंगे, पॉइंट में हो या फिर किसी भी तरीके से हो, दिया हुआ है। अगर भुजाएं समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हुई हैं तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। पाइथागोरस का ये वाला तरीका जो है वो 6ठी 7वीं में मिलते थे, जब हम स्टेप्स पर हमें मार्क्स मिलते थे। लेकिन आप कंपटीशन पेपर पे हो
तो कंपटीशन पेपर में स्टेप्स पर मार्क्स नहीं है, तो हम थोड़ा सा गौर करेंगे कि कितना फास्ट कर सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को? आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब मैं एक देख रहा हूं, एक और ले लेता हूं, 4.5 और ये है 20, ये बताना है। पाइथागोरस बेसिक फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे बेटा, बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे तो करते रह जाएंगे, है ना। चलो आप लोग कोशिश करना, बन जाएगा। वही मेथड है, सेम वही मेथड पे हम चल रहे हैं। क्या करना है, सबसे पहले इसको रेशियो निकाल करके देखते हैं। तो 4.5 अपॉन में 20, अब ये हमने कर दिया तो ये 0 हो गया बेटा, काफी बड़ा अभी भी दिख रहा है। ऐसा तो सर ने कहीं बताया ही नहीं था इसमें, तो कट कर लेते हैं ना, सर ने नहीं बताया था तो कट करने के लिए तो बताया था। 5 से कट रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये 40, 9 और 40, इससे तो कटेगा नहीं छोटा। तो 9 और 40 का कुछ रिलेशन बताया था सर ने, ये देखो 9 और 40 का रिलेशन बताया था। तो अगला क्या हो जाएगा, 40, यहां पर 40 है, लेकिन अब हम देखते हैं तो 9 का हाफ है ये, यानी कि 1/2 से मल्टीपल है। 40 का हाफ है ये, यानी 1/2 से मल्टीपल है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1/2 से मल्टीपल, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सॉरी बेटा ये 41। 9 और 40 का यहां था 41 हो रहा था, तो ये 41 अपॉन में 2 यानी 20.5 हो गया। आ रहा करने के आप लोगों को, त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज पर है उसके लिए बेसिक फॉर्मूला पाइथागोरस ने बताया था, और वो मैंने अभी बताया, पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। लेकिन अब हम कॉम्पिटिटिव पेपर में हैं, कंपटीशन में हैं, तो हमें, मेरे पास टाइम बहुत ही कम होता है, तो उस टाइम को कैसे बचाना है, क्या करना है कि कितना जल्दी सॉल्यूशन लेकर आ जाए। हम 10वीं 12वीं के तो पेपर में बैठ नहीं रहे हैं कि स्टेप्स के मार्क्स मुझे मिलेंगे, सीबीएसई के तो पेपर दे नहीं रहे हैं, हम लोग एसएससी के पेपर पे बैठेंगे या रेलवे के क्वेश्चंस पर रहेंगे। तो उसमें हमें बहुत फास्ट करना होता है, जितना कम समय में आप सॉल्यूशन सटीक से सटीक लेकर के आ जाओ वो आपका हेल्प होगा। क्लियर है आप लोगों को, इतना क्लियर है? चलो बढ़िया है। अब मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बनाता हूं जिसमें साइन कॉस टैन से रिलेटेड कुछ एंगल्स को लेकर के बनाएंगे और फाइंड करेंगे कुछ वैल्यूज को। ओके।